morning to all of you. Welcome to the computer class. So students, last time we were discussing chapter 10, that is internet services and safety. So in today's class we will be talking about the different services of the internet. So let's get started. So internet provides different types of services. Some of the popular services are sharing photos on the web, using web app through cloud storage, using social networking, sharing ideas through blogging, virtual meeting through video conferencing, e-commerce, e-banking, and searching information on the internet. So let's study about these services one by one. सो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके. ठीक है, हम बहुत सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के थ्रू. हम सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं ब्लॉग्स के थ्रू, वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ई कॉमर्स कर सकते हैं, नेट बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ इंफॉर्मेशन को सर्च करना. तो ये भी हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं. सो अब हम इन सर्विसेज को वन बाय वन अच्छे से स्टडी करेंगे. सो नाउ, शेयरिंग फोटोज़ ऑन द वेब. You can share your digital photographs with friends, family, and even strangers after signing up with a photo sharing site. This enables you to upload digital photos that can be viewed, rated, tagged, or commented upon by other people. ठीक है, तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर फ़ोटो को शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी जो डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स को अगर हम शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक अकाउंट अपना साइन करना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है फ़ोटो शेयरिंग साइट पर. जैसे आप, अगर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं फेसबुक का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक एन अकाउंट ओवर देयर. ओनली देन यू कैन शेयर योर फोटोज़ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड स्ट्रेंजर्स. ठीक है, तो वंस यू हैव मेड एन अकाउंट ऑन दिस फोटो शेयरिंग साइट, देन यू कैन अपलोड योर डिजिटल फोटोग्राफ्स ओवर देयर. और जब आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड कर देते हो, तो उन फोटोग्राफ्स को कोई भी पर्सन देख सकता है. ठीक है, आप उस फोटोग्राफ को टैग कर सकते हो और लोग उसके ऊपर कमेंट्स पास कर सकते हैं. So the most important consideration while deciding which photo sharing site to use is how much storage space you get on the site. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप डिसाइड करो कि कौन सी फ़ोटो शेयरिंग साइट को आपको यूज़ करना है. तो उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि कितना स्टोरेज स्पेस वो पर्टिकुलर साइट आपको प्रोवाइड करती है. यू कैन गेट फ्री अकाउंट्स फ्रॉम मैनी फ़ोटो शेयरिंग साइट्स. ठीक है, तो आपको फ्री अकाउंट्स मिल जाते हैं बहुत सारी फ़ोटो शेयरिंग साइट्स के ऊपर, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको स्टोरेज स्पेस बहुत कम प्रोवाइड करते हैं. To get more storage space and more features, you can also upgrade to a paid account. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो आप इन्हीं पर्टिकुलर जो साइट्स हैं इनका अपग्रेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं. और ये जो अपग्रेड वर्जन होता है, ये बेसिकली पेड अकाउंट होता है. यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर यूजिंग दिस अपग्रेडेड वर्जन. Okay, so now we will talk about a photo sharing platform, that is Flickr. And how can you reach Flickr? So by typing www.flickr.com, you can reach to this particular site. तो अगर हम Flickr की बात करते हैं, Flickr is the most popular photo sharing site. It allows you to edit your photos, organize them into albums, create cards and books, and control the viewers of your photos. तो अगर हम Flickr की बात करते हैं, तो Flickr सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोटो शेयरिंग साइट है. Flickr का यूज़ करके आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो एल्बम्स के अंदर, आप कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, बुक्स को क्रिएट कर सकते हो, और साथ साथ आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी फ़ोटोज़ को कौन पर्सन देख रहा है. ठीक है, अ फ्री फ्लिकर अकाउंट इनेबल्स यू टू अपलोड 1 TB ऑफ फ़ोटोज़. तो अगर आपके पास फ्लिकर अकाउंट का फ्री अकाउंट है,
तो उसमें आपको ये प्रोविज़न है कि उसमें आप 1 TB तक की फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हो. You can upgrade to a pro account which is a paid account that offers unlimited uploads and storage. लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए 1 TB से भी ज़्यादा की फ़ोटोज़ को अपलोड करना है तो आप फ्लिकर का प्रो अकाउंट भी अपग्रेड कर सकते हो. और ये जो अकाउंट होगा या पेड अकाउंट है, यू हैव टू पे सम फीस फॉर इट. लेकिन जब आप इस पेड अकाउंट को एक बार बना लेते हो तो यू कैन गेट एनॉर्मस स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज है और अनलिमिटेड अपलोड्स हैं. तो आप जितना मर्जी चाहो उसके ऊपर स्टोर कर सकते हो और जितना मर्जी चाहो आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव वेब ऐप. ठीक है, तो हमने बहुत बार सुना है वेब ऐप. तो वेब ऐप बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है वेब एप्लीकेशन की. सो अ वेब ऐप इज़ एन एप्लीकेशन स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर दैट यू एक्सेस थ्रू अ ब्राउज़र. तो एक वेब ऐप एक टाइप की एप्लीकेशन होती है जो आपके वेब सर्वर पर स्टोर होती है, जिसको आप एक ब्राउज़र की हेल्प से यूज़ कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो. यू कैन इंटरेक्ट विद वेब ऐप्स डायरेक्टली ऑन अ वेबसाइट. ठीक है, तो आप वेब एप्लीकेशंस को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो वेबसाइट्स की हेल्प से. समटाइम्स रेफर टू एज द होस्ट. ठीक है, अब ये जो वेबसाइट होती हैं बेसिकली आप इनको होस्ट भी बोल देते हैं. Web app hosts usually provide storage for your data and information on their servers known as cloud storage. तो वेब ऐप होस्ट जो होते हैं, जो लोग इस वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे होते हैं, ये आपको इतना स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन को इनके सर्वर्स के ऊपर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो भी आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड होता है इसको हम जनरली बोल देते हैं क्लाउड स्टोरेज. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम गूगल की बात करते हैं, सो इफ़ यू हैव मेड इफ़ यू आर यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ जीमेल, सो यू गेट अ स्पेस ओवर देयर. ठीक है, तो आप जैसे ही जीमेल पर अकाउंट बनाते हो तो आपको गूगल की तरफ से एक क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है 15 GB का, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा को स्टोर कर सकते हो. Okay, so many web app hosts provide free access to their software while others offer part of their web app free and charge for access to a more comprehensive program. तो जनरली जितने भी वेब ऐप होस्ट होते हैं वो आपको फ्री में उनके सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, लेकिन कुछ वेब एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं, कुछ वेब ऐप होस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाकी सब के लिए वो चार्जेस लेते हैं. ठीक है, सो नाउ गूगल डॉक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे मैंने गूगल की बात करी थी तो गूगल डॉक्स बेसिकली एक वेब ऐप का एक एग्जाम्पल है. ओके, सो आफ्टर दिस वी कम टू अनदर टॉपिक दैट इज़ ई बैंकिंग. तो आपने बहुत बार ये पर्टिकुलर वर्ड सुना होगा ई बैंकिंग, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोल देते हैं, या फिर हम इसे नेट बैंकिंग भी बोल देते हैं. So e-banking or electronic banking is a term by which a customer may perform banking transactions electronically without visiting the bank personally. तो ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ये एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकता है बिना बैंक में जाए. ठीक है, आप घर पर बैठे बैठे या कहीं से भी, ठीक है, एट योर सेफ प्लेस यू कैन डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड यू नीड नॉट टू गो टू द बैंक पर्सनली. नाउ इन अनदर वर्ड्स, अवेलिंग द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग. तो अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो अगर हम बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम ई बैंकिंग बोल देते हैं. In internet banking system, the bank has a centralized database that is web enabled. तो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक होता है उसके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, और जो डेटाबेस होता है ये टोटली वेब से इनेबल्ड होता है, मतलब इट इज़ टोटली कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो यू कैन एक्सेस योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन 24 hours a day, 7 days a week. बिकॉज इट इज़ इंटरनेट इनेबल्ड, जो भी पूरा डेटाबेस है, इस वजह से आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को कभी भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, इट इज़ ओपन 24/7. ओके, सो दिस वॉज अबाउट ई बैंकिंग. सो आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट टीम व्यूअर.
ओके, सो आई गेस दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू. सो टीम व्यूअर की अगर हम बात करते हैं, द टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर अलाउज फॉर रिमोट कंट्रोल, डेस्कटॉप शेयरिंग एंड फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन कंप्यूटर्स. तो स्टूडेंट्स, अगर हम टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप रिमोट कंट्रोलिंग कर सकते हैं. रिमोट कंट्रोलिंग का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो और आपको किसी और पर्सन का डेस्कटॉप को कंट्रोल करना है, सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ टीम व्यूअर. इन द सेम मैनर आप टीम व्यूअर की हेल्प से डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, या फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में या ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो. It can connect to any PC, so you can remote control your partner's PC as if you are sitting right in front of him or her. ठीक है, तो ये टीम व्यूअर जो है वो किसी भी पीसी के साथ कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, अब आप जब टीम व्यूअर का यूज़ करते हो तो आप अपने कोई भी फ्रेंड है, कोई भी फैमिली का पर्सन है, उसके साथ उस पर्टिकुलर पर्सन का पीसी को एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हो. और बिल्कुल कंट्रोल आप इस तरीके से कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उस पर्सन के पीसी के सामने ही जस्ट बैठे हुए हैं. Now, TeamViewer is compatible with multiple platforms including Windows, Mac OS X, Linux, iOS and Android. तो जो TeamViewer सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपैटिबल है, मतलब यूज़ किया जा सकता है. चाहे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, iOS सिस्टम है या फिर एंड्रॉयड है. सो इट इज़ कंपैटिबल विद ऑल दीज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स. ओके, so after this we talk about social networking. Okay, so this is a very much talked about term. तो social networking क्या है? So it is a service on the internet that enables you to connect with people who share similar personal or professional interest. तो सोशल नेटवर्किंग जो टर्म है ये बेसिकली एक सर्विस है जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिली है, जिसकी हेल्प से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो. आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिनके आपके जैसे सिमिलर इंटरेस्ट हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट हैं. So on most social networking sites, the members are connected to each other as friends, friends of friends and so on. तो जनरली अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं तो जो मेंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, तो वो लोगों के साथ या तो एज ए फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं, या फिर हमारे पास और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिसके थ्रू लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. So, if you are interested in participating in these types of social networking sites, you should understand what social networking is all about. तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो कि आपको भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पार्टिसिपेट करना है या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना एक अकाउंट बनाना है, सो उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में सोशल नेटवर्किंग होती क्या है और ये किस चीज़ के बारे में है. So the main purpose of using social networking sites is to keep track of what is going on in the lives of friends, family and colleagues, especially the people whom you do not meet regularly. तो सोशल नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मेन पर्पस क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मेन पर्पस ये है कि आप ये जान सको कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या फिर आपके कलीग्स जो आपसे रेगुलरली नहीं मिलते हैं, उनकी लाइफ्स में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो उसके लिए आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना एक अकाउंट बनाना चाहिए. सो सम ऑफ द मेन सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फेसबुक एंड माईस्पेस. तो अगर आपने फेसबुक को कभी यूज़ किया है तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया है. दे कीप पोस्टिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, वेयर आर दे गोइंग. ठीक है, सो बाय सीइंग द पोस्ट, बाय रीडिंग द पोस्ट यू कैन फिगर आउट कि वो लोग अपनी लाइफ्स में क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सोशल नेटवर्किंग हम किस लिए यूज़ करते हैं और सोशल नेटवर्किंग का पर्पस क्या है. ठीक है, ओके. सो आफ्टर दिस वी कम टू अनदर टॉपिक दैट इज ब्लॉगिंग. ओके, तो ब्लॉगिंग पढ़ते हैं. सो ब्लॉगिंग इज एन एक्साइटिंग एंड डायनेमिक मीडियम बाय विच यू कैन पब्लिश योर आइडियाज़, ओपिनियंस एंड स्टोरीज ऑनलाइन.
तो ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है और डायनामिक भी है, जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को और अपनी स्टोरीज़ को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, लाइक सपोज़ करिए कि आपको कोई एक आइडिया आया या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ सजेशन देना है, या फिर कोई अगर आपको स्टोरीज़ लिखने का शौक़ है तो आप अपनी स्टोरीज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशंस को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। So with millions of blogs available on the internet, you can read what others have published. तो अगर हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर इस टाइम पर बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जिनको आप रीड कर सकते हो, और जब आप रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, व्हाट दे राइट, व्हाट आर देयर ओपिनियंस। ओके, सो ब्लॉग्स आर ऑल्सो नोन एज वेब ब्लॉग्स। तो अगर हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो ब्लॉग्स को हम वेब ब्लॉग्स भी बोलते हैं। सो अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट अराउंड 100 मिलियन ब्लॉग्स हैं। नाउ अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज। तो अगर हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं तो ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन और एंट्रीज होती रहती हैं। सो ब्लॉग एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिस पर आपके पास फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन आती रहती है इंफॉर्मेशन की और एंट्रीज की। सो मोस्ट ब्लॉग्स फोकस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक or subject area, although in a majority of the blogs the subject is the person writing the blog. तो अगर हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो जनरली जो ब्लॉग्स होते हैं उनमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में बात करी होती है, और जनरली जितने भी ब्लॉग्स होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जो उस पर्टिकुलर ब्लॉग को लिख रहा होता है। द एंट्रीज दैट अपीयर ऑन ए ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट। तो अगर ब्लॉग के ऊपर कोई भी नई एंट्री होती है या न्यू एंट्री होती है तो उसको हम बोल देते हैं पोस्ट्स। एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। और जब आप किसी ब्लॉग को पब्लिश करते हो तो इस एक्ट को आप बोलते हो पोस्टिंग। सो अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन्स मैनी ब्लॉग्स इज़ नोन एज अ ब्लॉगर। तो एक सिंगल पर्सन जो बहुत सारे ब्लॉग्स को मेंटेन करता है उस पर्सन को हम ब्लॉगर बोल देते हैं। सो सम ऑफ द मेन ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज आर ब्लॉगर, दैट इज़ www.blogger.com, typepad www.typepad.com and Twitter www.twitter.com. So these are some of the blog hosting services, ठीक है, ब्लॉगर, टाइपपैड एंड ट्विटर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पोर्शन in the next video. So till then, just take care.